भाइयों और बहनों, इस स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 सालों से दिल्ली में यूपीए की सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार है। और जब हम दिल्ली में इलेक्शन जीते थे, हमने आपसे एक वायदा किया था, सिर्फ एक वायदा। हमारे विपक्षी दल लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत सारे वायदे करते हैं, मगर हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। पूरा रिकॉर्ड करना ना। और वो वायदा ये था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी और दलितों की सरकार होगी। और हमने पिछले 5 साल में क्या किया? हिंदुस्तान को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर जो पैसा बना वो हमने आपको दिया। कैसे दिया? बड़े बड़े प्रोग्रामों के माध्यम से। हमारे सबसे बड़ा प्रोग्राम रोजगार योजना का प्रोग्राम, जिसे हर एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी हमने दी। हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए हमने हर स्कूल में दिन का भोजन दिया। हमारे किसान भाइयों के लिए हमने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। दुख की बात यह है कि दिल्ली की सरकार, मनमोहन सिंह जी आपके लिए पैसा भेजते हैं, आपके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, और यहां छत्तीसगढ़ में उन प्रोग्रामों का नामो निशान नहीं। आपके हाथ में जो पैसा आना चाहिए, आप तक जो फायदा पहुंचना चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंचता। मेरी कोशिश रहती है जब भी मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं कि मैं गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ मिलजुल कर काम करूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ खाना खाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं। हमारे विपक्षी नेता दुनिया को गरीब लोगों की आंखों से नहीं देखना चाहते। वो सोचते हैं कि एक बड़ा मजाक है कि राहुल गांधी किसी दलित के घर में जाके रह रहा है। अगर वो दुनिया को गरीब की आंखों से देखते तो उनको ये मजाक नहीं लगता। मगर मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष के लोग जो भी कहे करते रहे। मेरा एक ही काम है, मेरा काम है गरीबों का हाथ पकड़ना, उनकी बात सुनना, उनकी समस्याएं को समझना और उनके लिए काम करना। अभी किसी ने कहा कि मैं लंबे भाषण नहीं देता। ये सच है, मैं लंबे भाषण नहीं देता। बाकी नेता बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, 2-3 घंटे बोलते हैं, काम 5 मिनट का करते हैं। मेरी आदत है मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, आपकी बात समझना चाहता हूं, आप तक पहुंचना चाहता हूं, उसके बाद मैं काम करना चाहता हूं। 2-3 घंटे के भाषण की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपके भरोसे की जरूरत है। और आप देखो एक साथ हम क्या करेंगे। यहां पे पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनकी सोच है
कि हिंदुस्तान तेजी से आगे दौड़ सकता है और हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का दलित, हिंदुस्तान का आदिवासी पीछे रह जा सकता है। यह है उनमें और हमें फर्क। मेरी सोच है कि अगर हिंदुस्तान आगे जाएगा, अगर प्रगति होगी, सबकी होगी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रहता हो, सब के सब आगे बढ़ेंगे और कोई नहीं पीछे छूटेगा। हमारे विपक्षी दल गरीबी की बात नहीं करते, प्रोग्रामों की बात नहीं करते, रोजगार योजना की बात नहीं करते, स्कूलों में भोजन की बात नहीं करते, बात करते हैं आतंकवाद की। आपसे कहते हैं चुनाव के पहले कि मनमोहन सिंह जी आतंकवाद से नहीं लड़ते, मगर आपको ये नहीं बताते कि 2004 में जब उनकी सरकार थी, जब उनके प्रधानमंत्री थे, तो आतंकवादी सांसद में घुस गए थे, सांसद में आतंकवादियों ने गोली मारी। वो आपको ये नहीं बताते कि जब उनकी सरकार थी तो इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज कांदाहार तक पहुंचा, आतंकवादी उसको वहां ले गए। एनडीए की सरकार ने अपने एक मंत्री को वहां भेजा, मंत्री ने हाथ जोड़े आतंकवादियों के सामने और दिल्ली से ऑर्डर आया कि आतंकवादियों को छोड़ो। ये काम मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया, ये काम एनडीए की सरकार ने किया। बंबई में जब हमला हुआ, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान पे ऐसा दबाव डाला कि वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी की लड़ाई है और गरीबी से हमने लड़ना है, और ये काम लंबा काम है। इसमें बहुत बातचीत की जरूरत नहीं है, इसमें काम करने की जरूरत है, और मेरे को वो काम करने के लिए तैयार है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव आ रहा है, दिल्ली में आप एक ऐसी सरकार चुनिए जो गरीबों की बात सुने, गरीबों की बात समझे, उनका हाथ पकड़े और सब गरीबों को, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ आगे ले जाए। आप यहां आए, शाम का समय है, मेरी बात सुनी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।